नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई, मानहानि समन से जुड़ा है मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी से जुड़े एक केस की सुनवाई है। मानहानि समन से जुड़ा है ये मामला। जानिए इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में उन्होंने वोटर लिस्ट से कथित तौर पर वोटर्स के नाम हटाने के मामले में अपनी टिप्पणियों को लेकर मानहानि के मामले में जारी समन को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉज लिस्ट के अनुसार ये मामला जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच के सामने लिस्टेड है। इससे पहले केजरीवाल और आतिशी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता राजीव बब्बर की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, अब रिटायर्ड, की अध्यक्षता वाली तत्कालीन बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में इस बात पर जोर दिया था कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है। इस सवाल पर गहरी जांच की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी करें। इस बीच आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी। सितंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेताओं को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499/500 के तहत अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से बचाव का आरोप नेक इरादे से और जनहित में लगाए गए थे। इसे ट्रायल के दौरान साबित और स्थापित करने की जरूरत है। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदी रत्ता की सिंगल जज बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानहानिकारक हैं, जिनका मकसद भाजपा को बदनाम करना और कुछ खास समुदाय के करीब 30 लाख वोटरों के नाम हटाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराकर गलत राजनीतिक फायदा उठाना है। जस्टिस मेहंदी रत्ता ने आगे कहा कि वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने या हटाने में किसी राजनीतिक पार्टी की शायद ही कोई भूमिका होती है, क्योंकि ये काम चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक करने के लिए सौंपा गया है। मार्च 2019 में ट्रायल कोर्ट ने भाजपा दिल्ली यूनिट के अधिकृत प्रतिनिधि बब्बर की शिकायत पर केजरीवाल, आतिशी और सुशील कुमार गुप्ता के साथ मनोज कुमार को समन भेजा था। बीजेपी नेता बब्बर ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि आप नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बीजेपी के निर्देश पर बनिया पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के 30 लाख वोटरों के नाम चुनाव आयोग ने हटा दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से ट्रायल कोर्ट की जारी समन में दखल देने से इनकार करने से नाराज होकर केजरीवाल और आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और बुरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।